Welcome back. Let's cut live right now to Rajasthan, where Rahul Gandhi is addressing a public rally. मगर नरेंद्र मोदी जी का ये जो निर्णय था, नोटबंदी का जो निर्णय था, ये ना काले धन के खिलाफ था, ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था, हिंदुस्तान के किसानों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मजदूरों के खिलाफ था, हिंदुस्तानों के मिडिल क्लास के खिलाफ था। और यहां जो हमारी बहनें बैठी है, हमारी जो माताएं बैठी है, इनके खिलाफ एक निर्णय था। 2.5 साल से एनडीए की सरकार दिल्ली में, 3 साल से यहां राजस्थान में वसुंधरा जी की सरकार। पिछले 2.5 साल में आप ही बताइए, नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या काम किया? आप मुझे एक उदाहरण दीजिए, आप मुझे एक उदाहरण दीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने और वसुंधरा राजे जी ने गरीबों के लिए एक काम किया हो तो मुझे बता दो। एक काम नहीं किया। हिंदुस्तान के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने प्रधानमंत्री से 3 चीजें मांगी। वसुंधरा राजे जी से 3 चीजें मांगी जो हर किसान मांगता है। हमारा कर्जा माफ कीजिए, बिजली के दाम कम कीजिए, और हमारे खून, हमारे पसीने के लिए, हमारे अनाज के लिए, सब्जियों के लिए हमें सही दाम दीजिए। हर रोज हिंदुस्तान में हर रोज किसान आत्महत्या कर रहा है। यहां राजस्थान में 7 किसानों ने आत्महत्या की है। 3 चीजें मांगी थी, एक चीज नहीं दी। उल्टा जो काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, हमने हिंदुस्तान के किसान की जमीन की रक्षा की। हम जमीन अधिग्रहण बिल लाए। उस बिल के माध्यम से आपको सही दाम मिलता है आपकी जमीन के लिए। उस बिल को नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में मारने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की। और जब कांग्रेस पार्टी के एमएलए एमपी खड़े हुए, जब हमने उनसे कहा ठीक है आपके पास 270, 280 एमपी होंगे, मगर यहां हमारे जो एमपी है 45 जो हमारे एमपी है, हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान की जमीन की रक्षा करेंगे। हमने उस बिल को रोका, उस बिल की रक्षा की। नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं? 3 बार बिना किसी को बताए, बिना किसी किसान को बताए, ऑर्डिनेंस के माध्यम से बिल की हत्या करने की कोशिश करते हैं। यहां चीफ मिनिस्टर से कहते हैं कि आप लोकल कानून बनाओ और किसान की जमीन जितनी छीननी है छीनो। यह हमारे आदिवासी भाई बहन आए हैं, आपका मैं यहां स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। आदिवासियों से वो जल, जंगल और जमीन छीनते हैं। और कोई भी आदिवासी खड़ा होके अपनी जमीन की रक्षा करे, जल की रक्षा करे या जंगल की रक्षा करे, तो वहां की सरकारें उसको गोली मार के गिरा देती हैं। मनरेगा के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में हमारे सामने कहा, मजदूरों का मजाक उड़ाया और कहा मजदूर
गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं। मोदी जी, हिंदुस्तान का मजदूर गड्ढा नहीं खोदता है, हिंदुस्तान का मजदूर इस देश को बनाता है, खड़ा करता है इस देश को। आपने उसके हाथ से मनरेगा छीनी। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटने का काम, और वही काम यहां की चीफ मिनिस्टर करती है। मैं आपको आंकड़ा देता हूं, पिछले 2.5 साल की पॉलिसीज ने हिंदुस्तान के 1% सबसे अमीर लोगों को हिंदुस्तान का 60% धन दिलवा दिया है। आज 1% सुपर रिच लोगों के हाथ में हिंदुस्तान का 60% धन है। मैं और आगे जाना चाहता हूं, आज हिंदुस्तान का ज्यादा से ज्यादा धन सिर्फ 50 परिवारों के हाथ में है। ये वही लोग हैं जो प्राइवेट हवाई जहाज में उड़ते हैं, जिनके हजारों करोड़ रुपए के घर हैं, जिनके पास स्विट्जरलैंड में अकाउंट है। ये वही लोग हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके हवाई जहाज में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, चीन जाते हैं। और ये वही लोग हैं जिनको नरेंद्र मोदी जी बड़े से बड़े कॉन्ट्रैक्ट दिलाते हैं। जो नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान में कर रहे हैं, वो वसुंधरा राजे जी राजस्थान में कर रहे हैं। सचिन ने बोला, आदिवासियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में, महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा बलात्कार राजस्थान में, दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अत्याचार राजस्थान में। पूरी की पूरी सरकार अमीरों के लिए चल रही है। ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, शिक्षा के सेक्टर को प्राइवेटाइज करो, सड़कों को प्राइवेटाइज करो। 18% बिजली के दाम बढ़ा दिए और फिर कहते हैं हम गरीबों की सरकार चलाते हैं। 650 माइन 650 महीने एक दिन में वसुंधरा राजे जी ने दी। तो ये काम सूट बूट की सरकार राजस्थान में और दिल्ली में कर रही है। अब मैं आता हूं काले धन पे। अब मैं आता हूं काले धन पे। सारा काला धन कैश में नहीं है और सारा कैश काला धन नहीं है। मतलब जो कैश 99% हिंदुस्तानियों के पास है, जो कैश हमारी बहनों के पास है, जो कैश हमारे युवाओं के पास है, वो काला धन नहीं है। माता जी, आपके घर में जो पैसा है, जो आपने रखा है अपने भविष्य के लिए, वो काला नहीं है, वो सफेद है, वो ईमानदारी का पैसा है, वो आपके खून पसीने का पैसा है। दूसरी तरफ 1% लोग, 50 परिवार, उनके घर में लाखों करोड़ रुपया है, वो काला है, वो ईमानदारी का पैसा नहीं है। सारा काला धन कैश में नहीं है।
मतलब हिंदुस्तान के चोर होशियार होते हैं। इस बात से आप सहमत हैं? हिंदुस्तान के चोर सबसे होशियार होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे होशियार होते हैं। सहमत हैं आप? ठीक है। और कंजूस भी होते हैं। ईमानदार आदमी कंजूस नहीं होता है, कंजूस है। ये अपना काला धन कैश में नहीं रखते हैं, ये अपना काला धन रियल एस्टेट में रखते हैं, जमीन में रखते हैं, स्विस बैंक अकाउंट में रखते हैं और सोने में रखते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके पैसे के बल पर और पैसा बने। अब मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं। मेरा आंकड़ा नहीं है, एनडीए सरकार ने पार्लियामेंट हाउस में बोला। हिंदुस्तान के काले धन को अगर आप देखें, 6% काला धन कैश में है, 94% काला धन जमीन में, सोने में और विदेशी बैंक अकाउंट्स में है। 94% काला धन जमीन में, स्विस बैंक अकाउंट्स में और सोने में। 1% जनता के पास, अमीर लोगों के पास। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 99% लोगों पे क्यों लगाया, 1% लोगों पे क्यों नहीं? नरेंद्र मोदी जी ने अपना निशाना 94% काले धन पे क्यों नहीं लगाया, 6% पे क्यों? अब आप मुझसे कह सकते हैं शायद नरेंद्र मोदी जी को यह बात मालूम नहीं थी, शायद नरेंद्र मोदी जी को बात मालूम नहीं था कि 94% काला धन जमीन में है, स्विस बैंक अकाउंट्स में। मैं आपको जवाब देता हूं। पिछले चुनाव के पहले नरेंद्र मोदी जी ने कैश की एक बार बात नहीं की। नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज से अनेक बार कहा कि लाखों करोड़ रुपया स्विस बैंक में है, नरेंद्र मोदी उस पैसे को वापस लाएंगे। कहा था नहीं कहा था? अब आप मुझे बताइए, उस काले धन में से कितने लोगों को 15 लाख रुपया मिला, आप बता दीजिए। कोई एक व्यक्ति है यहां पे, कोई एक महिला है जो कह सकती है नरेंद्र मोदी जी ने मेरे बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपया डाला? नहीं। स्विस सरकार ने हिंदुस्तान की सरकार को एक लिस्ट भेजी है। हिंदुस्तान के सब स्विस बैंक अकाउंट होल्डर्स की लिस्ट है। उसमें हर एक स्विस बैंक अकाउंट होल्डर का नाम है। हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पूछा, बताइए आपको स्विट्जरलैंड की सरकार ने ये नाम भेजे हैं? पार्लियामेंट में उन्होंने हमें जवाब दिया, हां जी भेजे हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं, उन चोरों के नाम आपने लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों नहीं रखे और कब रखोगे? नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा, नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक भाषण में कहा, नोटबंदी एक राष्ट्रीय यज्ञ है, काले धन के खिलाफ एक यज्ञ है। हर यज्ञ में बलि चढ़ती है। सही बात है ना? मैं आपको बताता हूं, ये यज्ञ किसके लिए हुआ?
और इस यज्ञ पे किसकी बलि चढ़ी मैं अभी आपको बताता हूं। हिंदुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान जब बीज खरीदता है, खाद खरीदता है, वो अपने मोबाइल टेलीफोन से नहीं खरीदता है, वो कैश में खरीदता है। सही बात। नरेंद्र मोदी जी, आपने हिंदुस्तान के किसान के कैश को जला दिया। आपके नोटबंदी के यज्ञ में हिंदुस्तान और राजस्थान के किसान की बलि चढ़ी है। मजदूर जब काम करता है उसे पैसा क्रेडिट कार्ड में नहीं मिलता है, उसे पैसा कैश में मिलता है। मजदूर ने दिन भर काम किया, अपना खून पसीना दिया। नरेंद्र मोदी जी, आपने मजदूर की कमाई जला डाली, उसका कैश जला दिया, उसके खून पसीने की आपने इज्जत नहीं रखी, आदर नहीं किया। छोटे दुकानदार पर आपने जबरदस्त चोट मारी। आपने रोजगार की बात की थी, आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं 1 साल में रोजगार दिलवाऊंगा। याद है आपको, कहा था मोदी जी ने। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आपने खत्म किया। अलीगढ़ में ताले बनते थे, 90% कारखाने बंद हो गए। राजस्थान में कारीगर जो पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उनकी आपने जिंदगी बर्बाद कर दी। पत्थर की इंडस्ट्री, ज्वेलरी का बिजनेस, उसको आपने खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आपके इस यज्ञ में इन सब लोगों को खत्म कर दिया। टूरिज्म 50% कम हो गया है। लाखों लोगों का रोजगार आपने खत्म किया। हमने सवाल पूछा लोकसभा में, राज्यसभा में हमने सवाल पूछा, मोदी जी ने वायदा किया था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। जवाब मिलता है 7 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज है। आज नरेंद्र मोदी जी की देन, नोटबंदी की देन। अब मैं आपको बताता हूं इस राष्ट्र यज्ञ का फायदा किसको मिलेगा और ये यज्ञ क्यों किया गया। किसान कर्जा लेता है और अगर वो अपना पैसा वापस नहीं देता है, या ये महिलाएं अगर कभी बैंक लोन लेती है और मुश्किल में पड़ जाती है, अपना पैसा लौटा नहीं सकती है, तो बैंक के लोग आ जाते हैं, इनसे इनका घर छीन लेते हैं, इनकी जमीन छीन लेते हैं, किसानी से जमीन छीन लेते हैं। बैंक को लोग कहते हैं, किसान से कहते हैं कि तुम चोर हो, पैसा वापस दो। मगर अगर 1% सुपर रिच लोग, अगर हिंदुस्तान के उन 50 परिवारों के लोग लाखों करोड़ रुपए बैंक से लें और पैसा वापस नहीं दे, तो बैंक के मैनेजर, मोदी जी की सरकार कहती है आप लोग चोर नहीं हो, आप लोग डिफॉल्टर हो। आप लोग से हम आपका घर, आपकी जमीन, आपका बिजनेस नहीं छीनेंगे, आपके लोन को हम रिस्ट्रक्चर करेंगे। यह सच्चाई है। इन 50 परिवारों ने नरेंद्र मोदी जी को बनाया है। गहलोत जी, सचिन जी, टेलीविजन पे 30 सेकंड का जो स्लॉट आता है कितने रुपए का आता है? कितने रुपए का आता है? लाखों रुपए का आता है। डूडी जी, ये जो पैसा मोदी जी के मार्केटिंग में लगता है, ये पैसा
50 परिवार देते हैं या हिंदुस्तान का किसान देता है? ये 50 परिवार देते हैं या हिंदुस्तान का मजदूर देता है? ये पैसा हिंदुस्तान के 50 परिवार 1% सुपर रिच लोग देते हैं, जो मोदी जी के साथ हवाई जहाज में उड़ते हैं। मोदी जी इनसे पैसा नहीं ले सकते हैं। 8 लाख करोड़ रुपए इन लोगों ने हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक से छीन रखा है, ले रखा है। मतलब 24 साल का नरेगा इन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक से ले रखा है, और अब ये वो पैसा वापस नहीं देंगे। मोदी जी के सामने मुश्किल, 2 मुश्किलें हैं। पहली मुश्किल, अपने मित्रों का कर्जा माफ कैसे करा जाए, और दूसरी मुश्किल, हिंदुस्तान के बैंक लोन दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 8 लाख करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार पे राष्ट्र यज्ञ शुरू किया। किसान की बलि चढ़ाई, मजदूर की बलि चढ़ाई, मिडिल क्लास की बलि चढ़ाई, छोटे दुकानदार की बलि चढ़ाई। यज्ञ इन 50 परिवारों के लिए किया जा रहा है। यज्ञ 1% सुपर रिच लोगों के लिए किया जा रहा है। गरीबों का पैसा खींचो, आप कहिए मेरे साथ, गरीबों का पैसा खींचो, गरीबों का पैसा खींचो, अमीरों को सींचो। गरीबों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। किसानों का पैसा खींचो, 50 परिवारों को सींचो। ये है नरेंद्र मोदी का यज्ञ। और इस यज्ञ में आपकी बलि चढ़ी है, आपकी। किसान की, मजदूर की, गरीब की, मिडिल क्लास की, छोटे दुकानदार की, पुलिस वालों की। राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, पार्लियामेंट हाउस में राजनाथ सिंह खड़े होते हैं, कहते हैं पॉलिसी अच्छी थी, पॉलिसी अच्छी थी, प्लानिंग खराब, पॉलिसी अच्छी थी, प्लानिंग खराब। राजनाथ सिंह जी, आप नरेंद्र मोदी जी को समझे नहीं। वाघेला जी आए मेरे पास एक दिन, गुजरात में उन्होंने 20-25 साल नरेंद्र मोदी जी के साथ काम किया। मेरे कमरे में बैठे, मैंने उनसे पूछा, वाघेला जी बताइए, मोदी जी के बारे में बताइए। पहले शब्द निकलते हैं, राहुल, नरेंद्र मोदी सुपर प्लानर है, सुपर प्लानर। वो किसी भी चीज का इवेंट बना देगा, किसी भी चीज की मार्केटिंग कर देगा, किसी भी चीज को बेच देगा। मैंने कहा और बताइए। वाघेला जी कहते हैं, राहुल एक बात कभी मत भूलना, नरेंद्र मोदी जी जब इवेंट बनाता है, जब किसी चीज को बेचता है, उसकी प्लानिंग जबरदस्त होती है। मैंने बात सुनी, अब मैं वो बात राजनाथ सिंह जी को बताना चाहता हूं। उनकी भी बड़ी मदद करना चाहता हूं। देखिए, मोदी जी की प्लानिंग जबरदस्त थी। 4 सवाल आपसे। लक्ष्य था कि ज्यादा से ज्यादा समय गरीबों का पैसा बैंक में रहे, 6-7 महीने रहे। अब आप देखना, मोदी जी ने कहा 30 दिसंबर के बाद आपका पैसा वापस आपको मिलेगा।
अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं, 30 दिसंबर के बाद आप देखना, आपका पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। 6-7 महीने आपका पैसा बैंक में रहेगा। किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, गरीब का पैसा, महिलाओं का पैसा, पुलिस वालों का पैसा, मिडिल क्लास का पैसा 6-7 महीने बैंक में रहेगा। क्योंकि अगर ये पैसा बैंक में नहीं रहेगा तो 50 परिवारों का कर्जा माफ नहीं हो सकता, 1% सुपर रिच लोगों का पैसा माफ नहीं हो सकता। अब 4 सवाल प्लानिंग के बारे में, अगर 2000 रुपए का नोट एटीएम में चलता तो क्या किसान का, मजदूर का पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। आप लोग अपना पैसा निकाल देते। अगर 100 बार नियम नहीं बदले जाते तो आपका पैसा, गरीबों का पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर बैंक नोट सही समय पे प्रिंट होते, आपका पैसा बैंक में रहता? नहीं रहता। अगर आपके ऊपर 24,000 रुपए का लिमिट नहीं रखा जाता तो आपका बैंक में पैसा रहता? नहीं। मोदी जी का प्लानिंग का लक्ष्य था कि आपका गरीबों का पैसा, किसानों का पैसा, मजदूरों का पैसा, ईमानदार लोगों का पैसा, 99% लोगों का पैसा 6-7 महीने बैंक में फंसा रहे। आपकी कमाई के बल पर, आपके खून पसीने के बल पर 50 परिवारों का कर्ज माफ होने जा रहा है। अमिताभ बच्चन जी की एक पिक्चर थी, नमक हलाल, याद है? All right, there's news just coming in the National Herald case. There is a big respite for the Gandhis and a setback for BJP MP. पढ़ के सुना देता हूं। आपको तो लगता है बस ये Okay, so there is relief for Rahul Gandhi as the Delhi court has rejected Subramaniam Swamy's plea seeking documents on the National Herald case, which basically means that Subramaniam Swamy will not get details of the bank account of National Herald. He had asked for Associated Journals Limited papers, and he had said that these papers will help in the probe against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. 1% अमीर लोगों को बताया, बीजेपी के बंगाल यूनिट को बताया, उन्होंने अपना पूरा पैसा डिपॉजिट किया बैंक में डिमोनेटाइजेशन से कुछ दिन पहले, नोटबंदी से कुछ दिन पहले। बिहार में, उड़ीसा में उनके संगठन ने हर डिस्ट्रिक्ट में जमीन खरीदी, उनको मालूम था। बेंगलोर में जनार्दन रेड्डी जी ने 500 करोड़ रुपए की अपनी बेटी की शादी की है नए नोटों में, उनको मालूम था। जिनको पता लगना था उनको नहीं पता लगा। All right, there's big news coming right now, even as Rahul Gandhi is addressing a public rally in Baran in Rajasthan, taking on the Modi government. There is quite a respite for him and Sonia Gandhi in the National Herald case. Subramaniam Swamy, you remember, has gone to court in the case of National Herald. He had sought certain documents related to National Herald, bank account numbers, bank account documents of National Herald, but that has been denied to him by a Delhi court. So Subramaniam Swamy will not have access to those papers. The next date of hearing has also been set up by the Delhi court. So quite a respite there for the Congress president and the Congress vice president. In fact, we'll get more details from inside court, but right now the information that we are getting is that the Delhi's Patiala House Court has refused to give Subramaniam Swamy access to papers that he had requested. He had asked for the bank details of National Herald and Associated Journal Limited, and these papers will not be given to Subramaniam Swamy. His plea was that these papers will help
in the probe against Rahul and Sonia Gandhi.